आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल ने विधायक सचिन बिरला पर फुटकर व्यापारियों को उजाड़ने तथा भविष्य में खुद का कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना का लगाया आरोप। मुझे भूमाफिया कहने वाले नरेंद्र पटेल और अन्य नेता ही बताए कि सरकारी जमीन पर प्राइवेट व्यक्ति कैसे कोल्ड स्टोरेज बना सकता है। सचिन बिरला: मेरा लक्ष्य बेड़िया मंडी का सर्वांगीण विकास है और अच्छे काम के लिए मैं व्यक्तिगत लाभ हानि को कभी नहीं देखता। पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह जी मामले की सच्चाई जानने के बजाय मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे हैं, ये वे ही बता सकते हैं। लाइसेंसधारी व्यापारियों के साथ ही हम फुटकर व्यापारियों के हितों की रक्षा और उनका लाइसेंस बनाने की कोशिश में हैं। राजनीति का अखाड़ा बनी बेड़िया की मिर्च मंडी को लेकर सुनिए विधायक सचिन बिरला से धमाकेदार नया साक्षात्कार आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। बेड़िया मंडी इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। पूर्व में मंडी विस्तार के लिए हटाए गए अतिक्रमण को लेकर जहां पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी ने वर्तमान विधायक सचिन बिरला पर गरीब, आदिवासी, हरिजन किसानों के घर और खेत उजाड़ने का आरोप लगाया था, वहीं अब जमीन खाली होने के बाद फुटकर व्यापारियों ने पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी और कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल की मौजूदगी में बड़े व्यापारियों के इशारे पर उन्हें मंडी से दरकिनार कर रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल ने तो विधायक जी को भू माफिया कहते हुए खाली करवाई जमीन पर खुद का और कुछ अधिकारियों का निजी कोल्ड स्टोरेज खोलने की योजना का आरोप लगा दिया। इस पूरे मामले को लेकर आजाद हिंदुस्तान लाइव ने विधायक सचिन बिरला से सीधी बात की, जो बड़वाह क्षेत्र की जनता के लिए अन्य रूप से प्रसारित कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं विधायक सचिन बिरला से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान के साथ। वर्तमान में बेड़िया की मंडी राजनीति के अखाड़े का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। यहां पर पहले अतिक्रमण हटाया गया और उसके बाद अब आवंटन जमीन का करा जा रहा है। इसे लेकर के तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पूर्व में अतिक्रमण हटाने को लेकर विधायक जी पर आरोप लगाए गए और अब फुटकर व्यापारियों को दरकिनार करने का आरोप भी विधायक जी के ऊपर लगाया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर आज हम फिर हमारे क्षेत्र के विधायक श्री सचिन जी बिरला के पास उपस्थित हैं। उन्हीं से पूछना चाहेंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। विधायक साहब, पहले आप पर जब मंडी का अतिक्रमण हटाया जा रहा था उस समय कहीं गंभीर आरोप आपके ही विधायक पूर्व विधायक श्री हितेंद्र सिंह जी सोलंकी ने लगाए। अब दुकानों के आवंटन को लेकर, दुकानों के नहीं जमीन के आवंटन को लेकर आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप फुटकर व्यापारियों को दरकिनार कर रहे हैं और उनके हितों का ध्यान रखने के बजाय बड़े व्यापारियों के हितों को ध्यान में लगे हुए हैं। देखिए, मंडी के प्रावधान जितनी भी मध्य प्रदेश ने पूरे देश में मंडियां हैं, मंडी प्रावधान के अनुसार लाइसेंसधारी व्यापारियों को सुविधाएं देने का काम सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि गाड़ी के दो पहिए व्यापारी और किसान है। इस समय व्यापारियों के पास जमीन नहीं थी, क्योंकि जमीन हो गई, तो सबसे पहले हम सब लोगों का ध्येय ये होना चाहिए कि जो लाइसेंसधारी व्यापारी है उनको हम जमीन आवंटित कराएं, उनको सुविधाएं दिलवाएं। और चूंकि कोई विधायक का काम नहीं होता है, ये काम मंडी समिति के हमारे सचिव और मंडी व्यापारी एसोसिएशन के सानिध्य में होता है कि भाई वो व्यापारी को साथ के रखे और मंडी उसका व्यवस्थित काम करे और किसानों को भी सुविधा हो। भाई व्यापारी को सुविधा मिलेगी तो स्वतः किसान को भी सुविधा मिलेगी। तो ये गाड़ी के दो पहिए हैं, इनको बैलेंस करना होता है।
जो व्यापारी कल जिस तरह की बात कर रहे थे वो सभी बिना लाइसेंस वाले हैं। बेड़िया मंडी का नेचर रहा है कि यहाँ शुरुआत से ही जगह की कमी थी। 30 साल 35 साल से जमीन की बाढ़ जो रही है मंडी। जमीन नहीं होने के कारण पहले गांव में लगती थी, छोटी मंडी थी, रोड पे सड़क पे ऐसे पोटले लगते थे, जिसका मन आए वो खरीदता था, वो माल मंडी को लेके जाता था और फिर वहां डबल से बेच के छोटे छोटे व्यापारी अपना काम करते हैं। विषय मतलब बोलने का ये है कि जो गैर लाइसेंसधारी व्यापारी हैं वो लोग अपने पेट पालन के लिए 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पोटले खरीदते हैं और वहीं के वहीं मंडी में व्यापारियों को ट्रांसफर करते हैं और फिर वो बड़े व्यापारी अपना टैक्स भर के मंडी से बाहर लेकर जाते हैं। क्योंकि वो भी हमारे हैं, परिवार के हैं, उनका विषय भी ठीक था कि भाई हमको भी व्यापार करने दिया जाए। तो उसके लिए हमने मंडी का एक पार्ट शुरुआत से ही मंडी अधिकारियों से बात करके, लाइसेंसधारी व्यापारियों से बात करके उनके लिए एक जगह पूरी सुनिश्चित करी। जगह बहुत अच्छी बन गई, बड़े रैंप बन गए हैं, जगह लेवल हो गई, लेकिन छोटी मोटी समस्या है क्योंकि अब इतना बड़ा काम है, एकदम दुरुस्त कैसे होगा। तो उन लोगों को एक बड़ी जो तकलीफ थी कि वो मंडी ऊपर लगती थी, तो इतनी दूर लाने में माल को किसान लाएगा तो हमाली भी लगती, स्वाभाविक ठेले पे आता है, तो बहुत परेशानी हो रही थी। तो कल बड़ी संख्या में गैर लाइसेंसधारी, जिनके लाइसेंस नहीं है, वो व्यापारी इकट्ठा हुए। सुबह 7 बजे मुझे फोन आया कि मंडी में वो लोग हंगामा कर रहे हैं। मैं गया उनको, फिर हम लोगों ने मीटिंग करी, समझाया कि भाई आप सबसे पहले तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। पिछले 2 महीने से मंडी कमेटी के सभी लोग, अधिकारी भी, सचिव साहब भी और व्यापारी भी आपस में बात करके, और हमने भी कई बार समझाया कि भैया आप लाइसेंस बनवाइए, लेकिन चूंकि गरीब लोग हैं, 1 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं। एक ही व्यापारी कहाँ से लाएगा 1 लाख रुपये? वो तो बेचारे आते हैं, अपनी पाल बिछे, अपना छोटा सा व्यापार किया और वहीं के वहीं व्यापारियों को माल बेचते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने उनको आश्वस्त मैंने किया है कि ये बात मैं कृषि मंत्री जी के सामने भी उठाऊंगा और मुख्यमंत्री जी के पास भी हम इस विषय को लेके जाएंगे कि किस तरह से हमारे छोटे व्यापारियों को कम पैसा लग के उनका लाइसेंस बन जाए। ये बात हम वो करेंगे, लेकिन चूंकि अभी समय ये बात करने का नहीं है। अभी मंडी में रोज माल आ रहा है। आज भी आप जाओ वहां देखोगे, इतनी भीड़ आपको मिलेगी कि कल्पना से परे। अभी किसान व्यापार का समय है, किसान भी वहां है, व्यापारी भी वहां है, ये लोग भी वहां है। तो इस समय व्यापार करने का समय है। उनको कल समझा दिया कि भैया आप थोड़ा अपना व्यापार करो, मान भी गए। पर लगता है कि वो माने नहीं, क्योंकि आपके समझाने के बाद में पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह जी सोलंकी और कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल भी वहां पहुंचे थे और उनके सामने वहां पर फुटकर व्यापारियों ने आरोप लगाया कि विधायक जी और बड़े व्यापारी मनमानी कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से भूमि का आवंटन कर रहे हैं और हमको एक तरह से गड्ढे के अंदर उतार करके हमको स्थान दिया जा रहा है। तो वो खुलेआम पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। मंडी प्रावधान के अनुसार सबसे पहले सुविधाएं देने का काम लाइसेंसधारी को होता है। ये बात अधिकारी भी बोल चुके हैं, एक बात मैं खुद भी बोल चुका, लेकिन चूंकि गांव के हैं और सभी परिवारजन और गरीब लोग हैं, हम लोगों ने उनके लिए एक पूरा एक एरिया 3 स्टेप में मंडी है, इस हाइट पे, इस हाइट पे, इस हाइट पे। तो नीचे की तरफ मंडी लगाने का निर्णय लिया कि भाई नीचे आप 2nd स्टेप पे जहाँ ऑफिस है उसके सामने आप माल बढ़िया रखवाओ, तो फटाफट नीचे चले जाएगा माल। बड़े बड़े रैम तैयार कर दिए, आप जाके देखोगे कि 5 ट्रक एक साथ ऊपर आ सकते हैं, 5 ट्रक एक साथ नीचे जा सकते हैं। ठेले 50 ठेले एक साथ नीचे जा सकते हैं, एक साथ ऊपर आ सकते हैं और आसानी से। बढ़िया रैम बने हुए हैं। आप मेरे घर पर आप ही आए हैं, यहाँ से सीधे आप मंडी जाओ और देखो जी, बड़े व्यापारियों के समकक्ष उनके ही समान नीचे भी व्यवस्थाएं देने का काम कर रहे हैं। चूंकि कार्य प्रगति पे है, इस समय मंडी को दुरुस्त करने का काम चल रहा है, मंडी की व्यवस्थाएं ठीक करने का काम चल रहा है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उनके हितों की रक्षा करेंगे। और मार्च तक अधिकारियों ने उनको ये बताया भी है कि मार्च तक आप अपने लाइसेंस बनवा लीजिए, जब तक व्यापार करो। और आज बड़ा आसानी से बढ़िया काम चल रहा है, मंडी में जाइए। मैंने सुबह फोन लगाया था, क्या स्थिति है? बोले बढ़िया भैया, सब व्यापार अपना कर रहे हैं।
तो आखिरकार क्या कारण है कि आपकी ही पार्टी के विधायक हितेंद्र सिंह जी इस मामले को काफी मजबूती के साथ कहते हैं या काफी उत्सुकता के साथ उछाल रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या देखते हैं आप? अगर सही मायने में मैं कुछ ना बोलूं तो ही ठीक है। मुझे इस विषय पर कोई बड़ी चर्चा नहीं करना है। हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं और वो उनके विचारों के हिसाब से, उनके व्यवस्था के हिसाब से अपना अपना काम देखते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उनसे ये प्रश्न करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, विधायक पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह जी तो आपकी पार्टी के हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता नरेंद्र पटेल भी कल इस मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने तो सीधा आरोप, आप पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि अभी विधायक जी ने ये 100 एकड़ जमीन विधायक जी को नजर आ रही है खाली करवा ली, इसके बाद विधायक जी का खुद का कोल्ड स्टोरेज बनेगा। वो तो खुद भूमाफिया है, जो ही वो जमीन खाली देखते हैं और वो उस पर नजर टिका लेते हैं। और उन्होंने यहाँ तक भी आरोप लगाया, कुछ अधिकारियों को भी उन्होंने कहा है कि आप भी जमीन आवंटन करवा लें, आपके भी कोल्ड स्टोरेज यहाँ बन जाएंगे, आपको भी कमाई अच्छी होगी। देखिए, नरेंद्र पटेल जी कांग्रेस के नेता है, विपक्ष की भूमिका में है। वो क्यों बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, वो तो नहीं पता है। सरकारी जमीन पर प्राइवेट कोल्ड कैसे खुलते हैं, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सरकार की जमीन पर, शासन की जमीन पर शासन के कोल्ड स्टोर बनेंगे, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि प्राइवेट कोल्ड स्टोर जितने हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, वो अपने व्यवस्था के हिसाब से रेट तय करते माल रखने का, तो उसको उसके कंपटीशन में सरकार अपने कोल्ड स्टोर भी खुद निर्माण करती है, सुविधाएं देने के लिए। कंपटीशन नहीं बोल सकते, सुविधाएं देने के लिए। आम गरीब आदमी, गरीब व्यापारी, छोटा व्यापारी, उसको सुविधाएं मिले तो सरकार अपने कोल्ड स्टोर तैयार करती है। अब चूंकि मेरी नजर 100 एकड़ पे कैसे है, क्या है, मैं समझ नहीं सकता। एक तरफ मंडी के एक तरफ पूरी वन भूमि है, दूसरी तरफ सरकारी जमीन है, तीसरी तरफ रोड आ गया है। तो अब बताइए वो दूसरी जमीन है कहाँ जिसपे कोई मेरी नजर होगी, या मैं इस तरह की कोई बात करूंगा, या फिर शासन की जमीन पर प्राइवेट कोल्ड स्टोर खोल लूंगा, ये संभव है क्या? और कोई अधिकारी कैसे खोल लेंगे? थोड़ा आप सोचो, उसको चिंतन तो कीजिए, बात की गहराई में जाइए, विषय को गंभीरता से समझिए, उसके बाद में आप कुछ बोलोगे तो अच्छा लगेगा। सरकार की जमीन पर प्राइवेट व्यक्ति कैसे कोल्ड स्टोर खोल सकता है? मेरे को तो अभी यही समझ में नहीं आया। और जो लोग वहां व्यापार कर रहे होंगे आज की तारीख में, जिनका भी वहां पर व्यापार है, वो इतने सक्षम नहीं है कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोर खोल लें। सरकार खुद 5-10 लाख मैट्रिक टन के कोल्ड की हम मांग कर रहे हैं, एक किसान भवन की मांग कर रहे हैं, व्यापारियों के भवन की मांग कर रहे हैं, कैंटीन की मांग कर रहे हैं, और 25 से 30 दुकानें निर्माण करने की मांग कर रहे हैं, पूरी वॉल बाउंड्री बनाने की मांग कर रहे हैं कि उस दायरे में मंडी की सीमा में कोई जाए नहीं, व्यापारियों का माल चोरी नहीं हो। तो हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उस काम की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहता हूँ। एक ही लक्ष्य है इस समय, किसान का हित कैसे हो, व्यापारी का हित कैसे हो, मंडी का हित कैसे हो, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के रोजगार की जीवनदायिनी है। मंडी हमारे क्षेत्र के लोगों के पेट पालन का काम कर रही है। तो इस समय मैं अपने आप को कहीं भटकाना नहीं चाहता हूँ। एक ही मिशन है, एक ही लक्ष्य, और प्रशासन का भी, शासन का भी, मुख्यमंत्री जी की मंशा है, कृषि मंत्री जी की मंशा है। रोज वो यहाँ के वीडियोस देख रहे हैं, रोज फुटेज जा रहा है, रोज पेपर के कटिंगें जा रही है, तो सारे लोग लगे हुए हैं, चिंतन मनन चल रहा है। धीरे 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 हम इस मंडी को और व्यवस्थित करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। अच्छे भाव से सब काम करेंगे तो ठीक होगा। आप मंडी का विस्तार करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, किसानों को सुविधाएं देना चाहते हैं, लेकिन एक प्रश्न अभी भी सबके सामने ये लगा हुआ है कि जितना मंडी का अतिक्रमण आपने हटाया है, उसमें से, उस भूमि में से कितनी अभी तक मंडी को आवंटित हो चुकी है आदेश के अनुसार, या कोई अभी तक आदेश आया ही नहीं और अपन ने मंडी खाली करवाई? आखिरकार सच्चाई क्या है? इस बात को कांग्रेस के नेता भी उठा रहे हैं, हितेंद्र सिंह जी भी उठा रहे हैं, लोग भी उठा रहे हैं। देखिए, शासकीय जमीन मध्य प्रदेश में जिस स्थान पे भी होंगी, अगर जनहित में शासकीय कार्य के लिए, ऑफिसेस खोलने के लिए वो लेते हैं,
जो भी जनहित के कार्य होते हैं, सरकार निर्णय लेती है, शासन उसका पालन करता है और वो देश के काम में आए, राज्य के काम में आए, जिले के काम में आए, ये भाव सबके रहते हैं। जमीनें, शासकीय जमीनें जितनी भी हैं, जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब खाली थी, लोग अपने हिसाब से उसका यूज कर रहे थे, उसका उपयोग ले रहे थे। क्योंकि किसी के पट्टा हटाया नहीं है, किसी की पावती की जमीन ली नहीं है, दंड रसीद की जमीन थी, मंडी प्रयोजन के काम में आ रही थी, तो उसको ली है। अब रहा सवाल आवंटन और प्रस्तावित का, तो आवंटित भूमि तो 21 एकड़ है, अभी उस पे से भी हटा है। कुछ बेड़े हैं सरकारी जिसमें कुछ भी नहीं था, वो 20-22 एकड़ का बेड़ा है। नीचे जमीन अभी भी आप देखोगे खाली पड़ी हुई है। तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने का मैं समझता हूँ कोई विषय ही नहीं है। और ये इतना बड़ा काम है, उन नेताओं को जो मंडी आना चाहते हैं, जो शासन प्रशासन के लोगों से बात कर रहे हैं, और वो उनका स्वागत करता हूँ कि वो आए, उस व्यवस्था को देखें, समझें और इस काम में हाथ बटाएं, उसमें सहयोग करें, तो उनका नाम भी होगा। भाई आप नेता हो तो आपको जब कोई आपके पास जाता है तो उस व्यवस्था को आप थोड़े समझो, अच्छे बुरे का थोड़ा सा समझ लाओ। तो इसमें क्या है, ठीक है, देश के हित में नहीं है, अपने क्षेत्र के हित में नहीं है, मंडी के हित में नहीं है, क्या है उसको समझो तो सही, फिर आप आगे बढ़ोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। हमारी गलतियां निकालने के पीछे लगने के बजाय जनहित में काम करोगे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि भविष्य आप सब लोगों के, हमारे सब लोगों के हाथ में सुरक्षित है, तो आप उसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। अंतिम प्रश्न में यही पूछना चाहता हूँ, क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा है कि सचिन बिरला जी ने बेड़िया मंडी का एक कायाकल्प का कह दें, या इस पूरे मुद्दे को उठा करके सेल्फ गोल खेल लिया। लोगों का ये मानना है, राजनीति में जो आपके विरोधी हैं उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग, चाहे उसमें जिनका अतिक्रमण हटाया वो लोग हो, चाहे फुटकर व्यापारी हो, चाहे दूसरे लोग हो, वो नाराज होते जा रहे हैं आपसे और एक आपके खिलाफ एक माहौल बन रहा है और उसका आपको राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, जहां 1 लाख लोगों के पेट पालन की बात हो, वहां राजनीतिक लाभ हानि का विषय एक अच्छे जन सेवक ने नहीं सोचना चाहिए। अगर इस तरह के विषय कहीं देश में आए, देश के जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने कड़क निर्णय लिए, कठोर निर्णय लिए, और वैसे ही प्रदेश के जितने मुखिया रहे उन्होंने भी जनहित में कई ऐसे निर्णय लिए कि उनको अपनी कुर्सी भी छोड़ना पड़ी। तो ऐसा होता है। तो मैं समझता हूँ, मुझे जितना अवसर मिला है, ये दूसरा कार्यकाल मेरा विधायकी के रूप में है, मैं चाहता हूँ जिस तरह का मेरा भाव है, माँ नर्मदा, भगवान हनुमान जी महाराज उस भाव को और ताकत दे, और लाभ हानि का विषय सब ईश्वर पे छोड़ के मैं रखता हूँ हमेशा, और मेरे हाथ कोई गलत काम नहीं हो, इस भाव को भी सबसे पहले दृष्टिगत रखता हूँ कि मेरे से ऐसा कोई काम नहीं हो जाए जिससे कोई गरीब आदमी परेशान हो या मेरे से दुखी हो। और मैं किसी से गलत भी मेरे से अगर हो जाता जाने अनजाने, मैं तत्काल उससे माफी मांगता हूँ कि भाई मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। तो ये विषय मेरे, तो मैं इन विषयों में के प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता कि राजनीतिक लाभ होगा, हानि होगी या कोई और बात होगी। जो ईश्वर के हाथ में होगा, जो विधि ने लिख रखा होगा, वही होना है। अंतिम में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बड़वा क्षेत्र की जनता, बेड़िया क्षेत्र की जनता, फुटकर व्यापारी, किसानों को लेकर के, इस मंडी के पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं इस समय आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अब मंडी का 95% काम पूर्ण हो चुका है। मैं समझता हूं कि जितना काम इस समय हुआ है वो अगले 15-20 साल तो मंडी को तकलीफ आएगी ही नहीं। हो गया सब कुछ वेल सेटल। और अब इस काम को सीधे हमने मंडी सचिव के हाथ में, मंडी के व्यापारी संघ के हाथ में दे दिया है कि वो मंडी को अच्छे से चलाएं, सुचारू रूप से मंडी चले, किसान का भला हो, उसको अच्छे रेट मिले, किसान को कोई परेशानी ना हो, ये हम लोगों ने करने की कोशिश की। और व्यापारियों को भी समझाया है कि भाई आपके बिना मंडी अधूरी है, आप व्यापारी हैं,
आप अपना व्यापार अच्छे से करें। और अब कोई भी बात हो तो आप मंडी के सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, सचिव बैठे हैं, वहाँ के कर्मचारीगण बैठे हैं, उनको बताएं। और ज़्यादा आप लोगों को, व्यापारियों को कोई तकलीफ हो, व्यापारी संघ के पास जाए। आपने संघ बना रखा है, आपका अपना संघ है, वो लोगों का काम कर रहे हैं, बैलेंस चल रहा है। तो इस समय मैं समझता हूँ कि सब कुछ चीजें हो गई हैं। कल का आखिरी एपिसोड था, वो भी हो गया है। और कोई समस्या आएंगी तो प्रशासन निपटेगा। और हम सब लोग किसानों के लिए समय समय पर मंडी जाएंगे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके लिए मंडी के दरवाजे खुले हैं। सभी वहां जाएं, समस्याएं सुने और उसका सार्थक, एक सामंजस्यपूर्ण और एक मंडी के हित में जो भी निर्णय हो करने के प्रयास करें। मुझको बड़ा भला बुरा बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया सब जानती है कि कौन कैसा, किस तरह से क्या काम करने की किसकी प्रणाली है। वो तो ये सब विषय चलते रहेंगे। मैं उन नेताओं से भी और उन व्यक्तियों से भी जो असंतुष्ट हैं, सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप जो भी निर्णय लें मंडी के हित में लें। हमसे गलती हो हमको बताएं, उनसे गलती हो उनको बताएं और मंडी को अच्छे से चलने दें। अब काम हो चुका है। ये थे विधायक श्री सचिन जी बिरला, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी मानसिकता किसी को परेशान करने, किसी को दुखी करने, किसी को तकलीफ देने की नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र की जीवन रेखा बन चुकी बेड़िया मंडी का सर्वांगीण विकास करना मेरा उद्देश्य था, जिसमें मैं काफी हद तक सफल हो चुका हूं। आगे जो भी समस्याएं आएगी उसका निराकरण भी हम सब मिलकर करेंगे। और उन्होंने अपील भी की है सभी व्यापारियों से कि वे इस मंडी के विकास की ओर ध्यान दें, आलोचनाएं के बजाय। उन्होंने एक बात खास कही कि मुझे लाभ हानि का, अच्छे काम के लिए कभी मैंने परवाह नहीं की है, आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वो होगा। तो यही भावना विधायक श्री सचिन जी बिरला ने हमारे सामने रखी है।